are going to start a new section that is parasitology from the Levinson book of microbiology. इसमें जो फर्स्ट चैप्टर होता है पैरासाइटोलॉजी में वो है इंटेस्टिनल एंड यूरोजेनाइटल प्रोटोजोआ। अब पहले तो आपको क्लासिफिकेशन बताई हुई है किसकी, पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं प्रोटोजोआ और दूसरे होते हैं मेटाजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, और जो मेटाजोआ जिसे हम हेलमिंथस कहते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें 4 टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं या 4 क्लासेस आती हैं। एक होती है सार्कोडीना जिसे हम अमेबा कहते हैं, और दूसरे होते हैं स्पोरोजोआ जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोजोन्स। नंबर 3 पे है मेस्टिगोफोरा जो क्या होते हैं, फ्लैजिलेट्स। नंबर 4 होते हैं सीलिएटा जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिएट्स। तो कौन सी क्लासेस हो गई, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ, मेस्टिगोफोरा एंड द सीलिएटा। और जो मेटाजोआ होते हैं जिसे हम हेलमिंथस कहते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्लेटी हेलमिंथस और दूसरे होते हैं नीमाथ हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस एंड नीमाथ हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस को हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स, और नीमाथ हेलमिंथस को हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स। अब जो प्लेटी हेलमिंथस होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं ट्रीमाटोडा, दूसरे होते हैं सिस्टोड्स। ट्रीमाटोडा एंड द सिस्टोड्स। अब इनके लाइफ साइकिल पढ़ते हैं इनकी प्रोटोजोआ की। तो लाइफ साइकिल होती है इनकी 2 फेजेस में डिवाइडेड, एक होते हैं ट्रोफोजोइड और दूसरी होती है सिस्ट में। एक ट्रोफोजोइड की फॉर्म में लाइफ साइकिल होती है, दूसरी सिस्ट की फॉर्म में लाइफ साइकिल होती है। अब जो ट्रोफोजोइड होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, सिस्ट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ट्रोफोजोइड फीडिंग होते हैं, मतलब फीड कर रहे होते हैं, पर जो सिस्ट्स होती हैं वो नॉन मेटाबोलाइजिंग होती हैं, नॉन रिप्रोड्यूसिंग होती हैं। पर जो ट्रोफोजोइड होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, फीडिंग भी होते हैं, रिप्रोड्यूसिंग भी होते हैं। पर जो सिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मेटाबोलाइजिंग होते हैं, नॉन रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। और ट्रोफोजोइड की जो अराउंड में एक मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। पर जो सिस्ट के अराउंड में जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, थिक वॉल होती है। अब उसके अलावा ये कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ जो हमने पढ़ा, प्रोटोजोआ फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैजिलेटा और दूसरे नॉन फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोमेस्टिगोट्स या ट्रेपोमेस्टिगोट्स। प्रोमेस्टिगोट्स या ट्रेपोमेस्टिगोट्स, तो वो फ्लैजिलेटा होते हैं, फ्लैजिलेट्स होते हैं। और नॉन फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, एमेस्टिगोट्स। मेस्टिगोट्स मतलब फ्लैजिला, और ए मीन्स नॉट, उस हिसाब से। अब इनकी जो हेलमिंथस की लाइफ साइकिल होती है वो किस तरह से होती है कि पहले एग फॉर्म होता है, ये हेलमिंथस की बात कर रहे हैं आप। हेलमिंथस राउंड फॉर्म भी हो सकते हैं, प्लेटी हेलमिंथस भी हो सकते हैं, नीमाथ हेलमिंथस भी हो सकते हैं। अब इनकी लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है कि एग बनता है, देन लार्वा बनता है, देन एडल्ट, देन एग अगेन। एग, लार्वा, एडल्ट एंड द एग अगेन। तो एग में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है लार्वा में, लार्वा फिर एडल्ट बनाता है, फिर एडल्ट एग प्रोड्यूस करता है। अब उसके अलावा क्या कह रहे हैं कि होस्ट का बताया हुआ है कि होस्ट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट। अब जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो उसमें क्या होती है, सेक्सुअल साइकिल होती है, और उसमें एडल्ट हमारा प्रेजेंट होता है क्योंकि सेक्सुअल साइकिल तो एडल्ट ही करेगा। और इंटरमीडिएट होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट में क्या होता है, एसेक्सुअल साइकिल होती है, और उसमें क्या होता है, लार्वा। डेफिनेटिव होस्ट में क्या था, एडल्ट था, पर इंटरमीडिएट होस्ट में क्या है, लार्वा प्रेजेंट है। अब हम पैरासाइट्स की जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो उसमें हम क्या एग्जामिनेशन करते हैं, स्टूल में एग्जामिनेशन करते हैं। किसका एग्जामिनेशन करते हैं, या तो ओवा देखेंगे या तो पैरासाइट देखेंगे, और उसे कहते हैं ONP एग्जामिनेशन। ONP मतलब ओवा एंड पैरासाइट एग्जामिनेशन। ओवा क्या होता है, ओवा में एग्स होते हैं, आपको पता होगा। और पैरासाइट क्या हो सकता है, या तो एडल्ट की फॉर्म में हो सकता है या लार्वा की फॉर्म में हो सकता है। और जो हेलमिंथस की इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि तो इज़ोनोफिलिया प्रोड्यूस होता है। जब हेलमिंथस का इन्फेक्शन होता है तो इज़ोनोफिल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इज़ोनोफिल्स किस में ज़्यादा होते हैं, या इज़ोनोफिलिया किस इन्फेक्शन, किन के इन्फेक्शन में ज़्यादा होता है, एक तो राउंड वर्म और दूसरा हुक वर्म। इनके इन्फेक्शन में क्या होता है, इज़ोनोफिलिया प्रोड्यूस होता है। फ्लैट वर्म के भी इन्फेक्शन में इज़ोनोफिलिया प्रोड्यूस होता है, पर थोड़ा बहुत। अब ये जो इज़ोनोफिलिया होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, होस्ट डिफेंस के लिए, इन पैरासाइट के अगेंस्ट। अब उसके अलावा हमारे बुक में बताया हुआ है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमारे पास 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या 3 टाइप ट्रैक्ट में हमारे पास 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक तो अमेबा हिस्टोलिटिका, और दूसरा होता है जीरेडिया लिम्बलिया, अमेबा हिस्टोलिटिका, जीरेडिया लिम्बलिया एंड द क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस।
हिस्टोलिटिका मतलब अमेबा हो गया, जीरियाडिया हो गया और क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये 3 टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, वो एक ही होता है, वो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। और उसके अलावा ब्लड एंड टिश्यूज में प्रोटोजोआ जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रेपनोसोमा और लेशमेनिया, ट्रेपनोसोमा एंड द लेशमेनिया। पहले हम पढ़ते हैं इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ। तो इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास कौन सा होता है, अमेबा एंड अमेबा हिस्टोलिटिका। अब उसमें जो है अमेबा हिस्टोलिटिका क्या करवाता है, एक तो अमेबिक डिसेंट्री करवाता है मतलब डायरिया करवाता है, और उसके अलावा क्या करवाता है, लिवर का एब्सेस करवाता है। अब उसकी जो लाइफ साइकिल होती है हिस्टोलिटिका की, वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, एक तो होता है ट्रोफोजोइट की फॉर्म में और दूसरा सिस्ट की फॉर्म में। अब जो ट्रोफोजोइट हमने पढ़ा वो क्या होता है, मोटाइल होता है, और जो सिस्ट होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। अब जो ट्रोफोजोइट होता है वो कहाँ कहाँ पे फाउंड हम प्रेजेंट होता है या कहाँ कहाँ पे हमें मिल सकता है, एक तो इंटेस्टिनल लीजन्स में और दूसरा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल लीजन्स में एंड तीसरा डायरियल स्टूल्स में। तो ट्रोफोजोइट 3 जगहों पे प्रेजेंट होगा या फाउंड होगा, एक तो इंटेस्टिनल लीजन्स में, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल लीजन्स में और दूसरा डायरियल स्टूल्स में। अब जो सिस्ट होता है वो जो कि क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो नॉन डायरियल स्टूल्स में होता है प्रेजेंट, या हमें मिल सकता है। और जो सिस्ट होता है वो बॉइलिंग से किल होता है, मतलब वाटर की आप क्लोरिनेशन कर दें, कुछ भी कर दें, पर वो किल नहीं होते सिस्ट, वो सिर्फ किल होते हैं जब बॉइलिंग करो। और इसके अलावा सिस्ट में क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सिस्ट होता है उसमें क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियाई होते हैं। जो सिस्ट जब डिवाइड होता है तो 8 ट्रोफोजोइड बनाता है। सिस्ट जो जिसके पास 4 न्यूक्लियाई थे वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, 8 ट्रोफोजोइड बनाता है। और ईच ट्रोफोजोइड के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो ट्रोफोजोइड किन चीज़ों से बना होता है, एक तो सिंगल न्यूक्लियस होता है और पेरिफेरल क्रोमेटिन की उसकी लाइनिंग होती है और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। अगर मैं पिक्चर में बताऊँ तो इस तरह से आप समझें, ये ट्रोफोजोइड है, इसमें क्या होगा, सेंट्रल न्यूक्लियस होगा और इसकी सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, और मतलब न्यूक्लियस सिंगल ही होगा, और इनकी लाइनिंग में क्या होगा, पेरिफेरल क्रोमेटिन। इस तरह से पेरिफेरल पे क्या होगा, क्रोमेटिन होगा। तो इस हिसाब से ये ट्रोफोजोइट होगा। पेरिफेरल पे क्या होगा, पेरिफेरी पे क्रोमेटिन होगा और सिंगल इनका सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। अब जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ट्रोफोजोइट के अगेंस्ट बनती हैं, तो मतलब एक ही बार ट्रोफोजोइट आएंगे तो एक ही बार एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ये नेक्स्ट टाइम अगर ट्रोफोजोइट आए तो उनके लिए न्यू एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इतनी खास तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती ट्रोफोजोइट के लिए, पर वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हम सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं, इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं इन एंटीबॉडीज़ से जो ट्रोफोजोइट के अगेंस्ट बनी है। अब इनकी जो पैथोजेनेसिस हम पढ़ते हैं, तो पैथोजेनेसिस ऐसे होती है कि हम ऑर्गेनिज्म को एक्वायर कैसे करते हैं, सिस्ट को एक्वायर करते हैं। तो जो सिस्ट को एक्वायर करता है ह्यूमन, वो किस तरह से एक्वायर करता है, फीको ओरल रूट, मतलब फीकल मैटर से या ओरली उसे एक्वायर करेगा सिस्ट को। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एनल ओरल ट्रांसमिशन, मतलब एनल और ओरल ट्रांसमिशन ज़्यादा मेल में होता है। अब जो सिस्ट होता है वो ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे कन्वर्ट होता है, इलियम में कन्वर्ट होता है। सिस्ट जो है ट्रोफोजोइट में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, इलियम में। अब जो ट्रोफोजोइट जब बन गया तो वो क्या करेगा, कोलोन या सीकम में जाके क्या करेगा, कोलोनाइज कर देगा। जो ट्रोफोजोइट जब कोलोनाइज करेगा तो वहाँ पे एपिथेलियम को जाके कोलोनाइज करेगा। जब एपिथेलियम को कोलोनाइज करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा, और जो एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, नेक्रोसिस करवाएंगे। तो नेक्रोसिस करवाएंगे तो जो लीजन्स होंगे अगर मस्कुलरिस लेयर में आएंगे, मस्कुलरिस सब म्यूकोसा लेवल लेयर्स होती है ना, उस हिसाब से जो मस्कुलरिस लेयर है उसमें अगर लीजन जाएगा तो वो कौन सा अल्सर प्रोड्यूस करवाएगा, फ्लास्क शेप अल्सर प्रोड्यूस करवाएगा। तो मस्कुलरिस लेयर में क्या करवाएगा, फ्लास्क शेप अल्सर करवाएगा। अगर सब म्यूकोसा में चला गया तो फिर क्या करेगा, पोर्टल सर्कुलेशन को ही इन्वेड कर देगा। अब मोस्ट कॉमन जो साइट होता है सिस्टमिक डिजीज़ का जो ट्रोफोजोइट्स करवाएंगे वो कहाँ पे होता है, लिवर में। तो लिवर में क्या करवाते हैं, ये लिवर में ये एब्सेस प्रोड्यूस करवाते हैं। तो एब्सेसिस में क्या होता है, ट्रोफोजोइट फॉर्म होता है। तो लिवर में जाके ये क्या करवाएंगे, एब्सेसिस प्रोड्यूस करवाएंगे। अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग देखें किसकी, ये हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शंस की, तो उनमें एक्यूट अगर देखें फाइंडिंग्स एक्यूट डिजीज़ में, तो पहले तो उसे डायसेंट्री होगी, मतलब डायरिया होगा, और उसके अलावा लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन होगा, और फ्लैचुलेंस होगा, फ्लैचुलेंस और टेनिसमस की फीलिंग्स होंगी। अगर क्रॉनिकली हो इसका इन्फेक्शन, इस पैरासाइट का इन्फेक्शन, तो फिर क्या होगा कि डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, फटीक फील होगा, ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो फटीक तो होगा। और इसके अलावा ज़्यादा टाइम के लिए है तो ग्रेनुलोमाइटस लीजन भी हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एमीबोमा।
या अमेबोमा, जो भी कहें आप। तो अमेबोमा जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या तो सीकल रीजन में अमेबोमा होगा, मतलब ग्रेन्युलोमेटस जो लीजन्स होंगे वो सीकल रीजन में होंगे, या रेक्टोसिग्मॉइड एरिया ऑफ कोलोन में होंगे। कहाँ पे, रेक्टोसिग्मॉइड एरिया जो होता है कोलोन का, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब जो अमेबिक एब्सेस करवाया है लिवर में, तो उसकी वजह से क्या क्या होगा कि राइट अपर क्वाड्रेंट में उसे पेन होगा पेशेंट को या पर्सन को, उसका वेट लॉस होता जाएगा, और इसके अलावा फीवर होगा, और टेंडर इन लार्ज लिवर हो जाएगा उसका। अब जो राइट लोब का जो एब्सेस होता है वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। अगर राइट लोब, लिवर के राइट लोब में हो जाए एब्सेस, तो फिर क्या होगा, ये डायफ्राम को जाके पेनिट्रेट करेगा। जब डायफ्राम को पेनिट्रेट करेगा तो लंग होता है उसके साइड में, तो लंग को भी ये इन्वाइट कर देगा, तो लंग की भी डिजीज़ हो जाएगी। अगर हम एस्पायरेशन करें, मतलब लिवर के एब्सेस को हम एस्पायर करें या निकालें, तो वो कौन से कलर का होगा, येलोइश या ब्राउनिश येलो होगा वो पस, ब्राउनिश येलो बिल्कुल उस हिसाब से। अब ये जो ब्राउनिश येलो जो पस है वो किस टाइप की होगी, इसकी कंसिस्टेंसी होगी उसकी वो एंकोवी प्लेट कंसिस्टेंसी। कौन सी, एंकोवी प्लेट की कंसिस्टेंसी होगी। अब इसकी लेब की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, लेब की डायग्नोसिस हम करेंगे पहले तो सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट से। तो सिस्ट जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, फॉर्म्ड स्टूल में होंगे, स्टूल में प्रेजेंट होंगे। और जो ट्रोफोजाइट होंगे वो कहाँ पे होंगे, डायरियल स्टूल्स में होंगे। और ट्रोफोजाइट के पास क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं। तो हम कभी कभी उसे मिस्टेक कर देते हैं कि ये ल्यूकोसाइट्स हैं डायरियल स्टूल में, पर वो ल्यूकोसाइट नहीं होते बल्कि ट्रोफोजाइट्स होते हैं। अब जो अमेबा हिस्टोलिटिका होता है उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी और अमेबा से। हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सिस्ट की साइज़ से और सिस्ट के न्यूक्लियाई के नंबर से। जैसे कि सिस्ट के न्यूक्लियाई के नंबर कितने थे, 4 थे, तो सिस्ट की साइज़ और न्यूक्लियाई को हम देख के उसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी न्यूक्लियस जो होता है ना सिस्ट में, उनकी नेचर देखेंगे कि नेचर कैसी है। अब हम अमेबा हिस्टोलिटिका के लिए 2 टेस्ट करते हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए। एक तो अमेबा हिस्टोलिटिका के एंटीजेंस हम देखेंगे, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड देखेंगे। वो किस तरह से देखेंगे, पीसीआर के थ्रू देखेंगे। अब जो एग्जामिनेशन करेंगे, सिस्ट की एग्जामिनेशन करेंगे, तो वहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन होगी, किस तरह से होगी। एक तो वेट माउंट इन सिस्ट जो एग्जामिनेशन होगी वो कहाँ कैसे होगी, वेट माउंट इन सेलाइन, माउंट को हम सेलाइन में पुट करके वेट करेंगे उससे होगी। और दूसरा आयोडीन स्टेन्ड वेट माउंट को हम कहाँ पे स्टेन करेंगे, किससे स्टेन करेंगे, आयोडीन के साथ स्टेन करेंगे। पहले सेलाइन के साथ माउंट प्रोड्यूस करेंगे, फिर आयोडीन के साथ या तो स्टेन कर सकते हैं, या तो फिक्स्ड ट्राइकॉम स्टेंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिक्स्ड ट्राइकॉम स्टेंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 3 ये मेथड्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं किसकी, सिस्ट की। अब ये जो है अमेबा हिस्टोलिटिका हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किससे, बेजिलरी डायसेंट्री से। मतलब जो अमेबा डायसेंट्री प्रोड्यूस करवा रहा है या डायरिया प्रोड्यूस करवा रहा है, हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं कि ये डायरिया अमेबा का है और ये बेजिलरी डायरिया है या डायसेंट्री है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि बेजिलरी डायसेंट्री में क्या होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो हम कहेंगे कि बेजिलरी डायसेंट्री है, ये अमेबिक डायसेंट्री नहीं हुआ, क्योंकि अमेबिक डायसेंट्री में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोड्यूस नहीं होते या प्रेजेंट नहीं होते। अब सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं कि सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि ये इन्वेजिव एमेबियासिस है या नहीं, उसकी डायग्नोसिस करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू। अगर इन्वेसिव एमेबियासिस होगा तो फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इन्वेसिव एमेबियासिस को हम डायग्नोसिस करें तो ये अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे हाँ ये इन्वेसिव एमेबियासिस का ही वर्क है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं एमेबियासिस की, हिस्टोलिटिका की। हम ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर सिम्टोमेटिक एमेबियासिस हुआ है या डायसेंट्री हुई है या एब्सेस प्रोड्यूस हुआ है तो हम क्या देंगे, उसे फ्लेजिल देंगे या टिमिडाजोल, देंगे। और इसके अलावा अगर एसिम्टोमेटिक सिस्ट है तो उसके लिए हम क्या देंगे, आयोडोक्विनोल और पैरामोमाइसिन। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अमेबा हिस्टोलिटिका की, कि हम नाइट सोल जो होती है जो फर्टिलाइज़र एज यूज़ करते हैं, कि ह्यूमन जो फीकल मैटर होता है वो सॉइल में पुट करते हैं जो फार्मर्स होते हैं। तो ह्यूमन फीकल मैटर में तो वैसे ही ट्रोफोजोइट्स और सिस्ट होंगी, तो उसको हम अगर यूज़ करेंगे क्रॉप्स में, देन फिर वो ज़ाहिर सी बात है पोल्यूट हो गया ना क्रॉप, तो वो हम जब प्लांट खाएंगे या क्रॉप खाएंगे तो फिर हमें क्या हो सकती है, डिसेंट्री हो सकती है। उसका कह रहे हैं। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि वेजिटेबल जो है ना वो पूरी तरह से कुक होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए, वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए, वाटर और फूड जो है उसकी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रिवेंशन थी। तो ये चैप्टर हमने कर लिया हाफ।
चैप्टर नंबर 51 और नेक्स्ट टाइम हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो आप अगर उससे लेवेंसन से पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।